डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स एंड ऑल द एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पास्ट पेपर की वीडियोस जो है वो मैं कंटिन्यूस अपलोड कर रहा हूँ। वो बच्चे जो एंट्री टेस्ट दे रहे हैं, स्पेशली प्रीवियस वीडियो मैंने जो है वो पास्ट पेपर की बनाई, म्यूट की बनाई है। जो पास्ट पेपर हुआ है 17 को, उसकी मैंने जो है वो वीडियो बनाई है। अगर वो आपने नहीं देखी तो वो आप लाजमी देख लें ताकि आपको टॉपिक्स का आइडिया हो जाए। इसी तरह से जो है वो गैस पेपर की भी मैंने वीडियो जो है वो अपलोड की है, म्यूट के गैस पेपर की। सो अगर वो भी आपने नहीं देखी तो वो आप लाजमी देख लें। और हमारी जो एमसीक्यू सीरियल है, उनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या एमसीक्यूज बार बार रिपीट हुए हैं वो मैंने डिस्कस किए हैं। सो वो सीरीज़ को भी आप सीक्वेंस से लाजमी देख लें ताकि आपको एमसीक्यूज का आइडिया हो जाए और साथ में टॉपिक्स जो आ रहे हैं उसके बारे में पता चल जाए। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे कायदे-ए-आवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का गैस पेपर। सो गैस पेपर में आज डिस्कस करूंगा और ये गैस पेपर जो होगा ये प्रीवियस जो पास्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनसे ये जो है वो बनाया गया है। सो इसके टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ, उसके मुताबिक आप तैयारी करें, इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स आप ज़रूर हासिल करेंगे। सो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के यहाँ पे टॉपिक्स हैं हमारे पास। उसमें सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स का बता दूं। देखें, जो फर्स्ट चैप्टर है ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डायमेंशंस जो है वो आप बेसिक डायमेंशंस बस याद कर लीजिएगा। इसके अलावा चैप्टर 1 आप स्किप कर सकते हैं। तो सेकंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और इसी तरह से फिफ्थ और सिक्स ग्रेविटेशन का, और इसी तरह से टॉर्क, मोमेंटम का, इक्विलिब्रियम का, और उसके बाद जो है वो जो वेव एंड साउंड का जो चैप्टर है ये, और ऑप्टिक्स का। तो ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर थे। अब सेकंड ईयर में अगर देखें तो ये भी बिल्कुल डिफरेंट है म्यूट से, क्योंकि जो म्यूट में जो ज़्यादातर टॉपिक्स आते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ज़्यादा आते हैं और चैप्टर 1 से। यहाँ पे चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 है, चैप्टर 3 है और 4 नहीं है। 4 में सिर्फ जो है वो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आपको याद करनी है। उसके बाद जो है वो फिफ्थ जो है वो नेसेसरी है, क्योंकि फिफ्थ में जो वर्किंग फंक्शन है गैल्वानोमीटर का, एमीटर का और वोल्ट मीटर का, ये आपको याद करना है। और उसके बाद फिर बढ़ जाना है जो है वो सिक्स चैप्टर पे, जो कि सॉलिड प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। सेमीकंडक्टर डायोड जो है ये इसके सवाल रिपीट हुए हैं, और इसी तरह से डायोड का वर्किंग फंक्शन क्या है ये आपको जो है वो इस चैप्टर में याद कर लेना है। उसके बाद जो है वो 17 चैप्टर में से इतने सवाल नहीं आए, जबकि अगर हम देखें तो जो 19 चैप्टर है जो को न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसमें जो अल्फ़ा बीटा गामा रेसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं ये सवाल जो है वो अक्सर आ जाते हैं। तो ये थे चैप्टर। अब टॉपिक पे पढ़ते हैं। तो टॉपिक हमारे पास फर्स्ट ईयर के हैं बेस क्वांटिटी और ड्राइव क्वांटिटी। ये भी याद कर लें। डायमेंशन, बेसिक डायमेंशन तो आपको याद ही होती हैं, ठीक है। तो बेसिक डायमेंशन जो है वो आप रिकॉल करके जाएं, और बेस क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटीज़ भी आप रिकॉल करके जाएं। इसी तरह से जो सेकंड चैप्टर है उसमें वेक्टर, रेजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। इसमें हमारे पास जो एंगल वाले जो सवालात आते हैं, जिसमें हमें जो है वो एक्स कंपोनेंट का, वाई कंपोनेंट का एंगल मालूम करना होता है, मैग्नीट्यूड मालूम करना होता है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है वो हम इसी में पढ़ते हैं। तो इसको आप याद करके जाएं। इसमें से सवाल बने हैं पास्ट पेपर में। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे यूनिट फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, इसको जो है वो रिपीट करके जाएं। इसी तरह से रिजल्टेंट वेक्टर ये भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉज इम्पॉर्टेंट है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, और उसमें लीनियर और अंडर ग्रेविटी दोनों, ठीक है। क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल्स जो है वो ज़्यादा बनती हैं। यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल लिखा है, एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल जो है न्यूटन्स लॉज की भी और ये इक्वेशंस ऑफ मोशन की भी, ये आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि इसकी जो न्यूमेरिकल्स हैं सेकंड और थर्ड की, स्पेशली फर्स्ट की इतनी नहीं आती हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड की जो है वो न्यूमेरिकल्स जो है वो अक्सर आ जाती हैं। जो प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल्स ये आ जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, और इसमें रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैक्सिमम रेंज क्या होती है और मैक्सिमम हाइट क्या होती है, जब आप हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं तो ये उसी के साथ होता है, तो ये आपको
जो है वो उसी में से ये इसका सब टॉपिक है। तो ये आप पढ़ के जाएं, मैक्सिमम हाइट और ये रेंज एंड मैक्सिमम रेंज जो है, स्पेशली इसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लें आप, ठीक है। ये इंशाल्लाह आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बड़ा हेल्पफुल देगा इसके टेस्ट पेपर में, क्योंकि पास पेपर में मौजूद हैं इसके सवालात। एंगुलर मोशन पैरामीटर, एंगुलर मोशन के पैरामीटर कौन कौन से हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ये 3 पैरामीटर आप अच्छे से पढ़ के जाएं और इसके जो फार्मूलाज हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लें। इसके सवालात जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड जो है वो रिपीट हुए हैं। इसी तरह से इक्विलिब्रियम जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंडीशन में नेट फोर्स जो है वो हमारे पास 0 होता है और सेकंड कंडीशन में नेट टॉर्क 0 होता है। और इसी तरह से टॉर्क का जो रिलेशन है, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन से ये क्या है ये भी आप पढ़ लें, जो रिलेशन होता है इसमें वो भी आप पढ़ के जाएं। इसके भी सवालात बने हैं, ठीक है, कि इंटर रिलेट कैसे करते हैं टॉर्क को एंगुलर एक्सेलरेशन से, या फिर लीनियर जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास मोशन के उसको एंगुलर जो मोशन के पैरामीटर से उसको कैसे इंटर रिलेट करके इक्वेशन बनती है, उसकी इक्वेशन से न्यूमेरिकल्स बन सकती हैं। टॉर्क ये भी इंपॉर्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम ये भी इंपॉर्टेंट है, और इसकी न्यूमेरिकल्स और एग्जांपल्स आप प्रैक्टिसेस कर लें अच्छे से। लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, इसके सवाल जो है वो रिपीट हुए हैं, बने हैं, और इसके पता है आपको कि सम टाइम डिस्टेंस पूछ लिया जाता है दो बॉडीज़ के दरमियान, सम टाइम फोर्स पूछ ली जाती है, डिस्टेंस हाफ करके, कभी डिस्टेंस जो है वो डबल करके फोर्स पूछी ली जाती है। तो इस तरह के सवालात इसमें से बने हैं, म्यूट में भी बने हैं और इसमें भी बने हैं। और ऑर्बिटल वेलोसिटी इसमें इंपॉर्टेंट है, और स्केप वेलोसिटी के भी सवालात बने हैं। तो स्केप वेलोसिटी जो है इसका टॉपिक भी आप जो है वो अच्छे से क्लियर कर लें, इसका कॉन्सेप्ट, और साथ में इसकी जो डेरिवेशन है, इसका फार्मूला है, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि उससे जो है वो कॉन्सेप्चुअल सवालात बन जाते हैं। तो ये जो है आपने पढ़ना है। वर्क, पावर और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये इंपॉर्टेंट है, इसकी न्यूमेरिकल्स आती हैं। वेव, सिंपल हार्मोनिक मोशन, वेव्स में हमारे पास जो मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये कौन कौन सी होती हैं, इसकी एग्जांपल्स ये सब आपने पढ़ना है, ठीक है। इसमें हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन ये बहुत ही अहम टॉपिक है, म्यूट में भी आता है, और जो है वो ये कायदे अवाम के पास पेपर में भी आया हुआ है। और इसी तरह से ये जो नस्ट और एनईडी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं इनमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के सवालात बन जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी बन जाते हैं। और इसमें सिंपल पेंडु, अच्छा, इसमें हुक्स लॉ को भी आपने रिपीट करना है, हुक्स लॉ याद करना है। सिंपल पेंडुलम इंपॉर्टेंट है, और जो साउंड वेव है ये इंपॉर्टेंट है, साउंड वेव के सवालात बन जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव हमारे पास जो है वो लाउडनेस, पिच एंड क्वालिटी, ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, ये आपने याद करना है। इसी तरह से स्पीड ऑफ साउंड जो है, स्पीड ऑफ वेव, सॉरी, स्पीड ऑफ वेव जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, v=f लैम्डा। इसकी अक्सर जो है वो न्यूमेरिकल्स आ जाती हैं और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन जाते हैं। वेलोसिटी और वेवलेंथ जो है ये प्रोपोर्शनल होते हैं, अगर वेवलेंथ बढ़ती है तो वेलोसिटी भी बढ़ जाती है, और अगर वेवलेंथ कम होती है तो वेलोसिटी भी कम हो जाती है। तो ये आपस में इंटर रिलेट हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी जो है ये अगर हम देखें तो इसका जो है वो वेवलेंथ के साथ रिलेशन है, और अगर हम इसको कांस्टेंट मानते हैं तो फिर इसका रिलेशन बन जाता है वेलोसिटी के साथ वेवलेंथ का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये चैप्टर मैंने आपको बताया ये इम्पॉर्टेंट है और इसको आपने रिपीट करना है। और ये वेव थ्योरी ऑफ लाइट ये भी इम्पॉर्टेंट है। वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो है क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है लाइट की, वेव फॉर्म में भी और रे फॉर्म में भी। अब रिफ्लैक्शन जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं ये आपने रिपीट करना है। रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ हमारे पास साइन थीटा अपॉन जो है वो कॉस थीटा, साइन थीटा साइन ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्लैक्शन, साइन ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है, इसको भी आप पढ़ के जाएं, और इससे जो फॉर्मूला बनता है एन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द डिजायर मीडियम और इन एनी मीडियम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनता है, इसको आपने
याद करके जाना है, उसकी प्रैक्टिस करके जानी है इसके न्यूमेरिकल्स की। लीनियर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसका फार्मूलाज ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से सिंपल माइक्रोवेव, लीनियर मैग्निफिकेशन और जो है वो एंगुलर मैग्निफिकेशन आपने पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, सिंपल माइक्रोस्कोप में हमारे पास फार्मूला बनता है इसका 1+d/f। इसी तरह से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हमारे पास फार्मूला बनता है L/FO और 1+d/fe। ये हमारे पास फार्मूला बनता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, ये भी आपको याद करना है। अब ये फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, ठीक है। ये गैस पेपर के जो इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक्स थे ये मैंने आपको बता दिए। अब सेकंड ईयर के जो है वो टॉपिक्स देखते हैं, लेकिन सेकंड ईयर में से कम आया है। प्रीवियस पास पेपर में से ज़्यादा सेकंड ईयर में से सवालात नहीं है जितनी फर्स्ट ईयर में से सवालात हैं। इसमें इंपॉर्टेंट है हीट और टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी तरह से जो प्रेशर का रिलेशन है जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से क्या है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है, टेम्परेचर जो है वो वाटर का जो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब पहुंचता है तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो इस पर प्रेशर क्या होगा, इसका रिलेशन क्या है, तो ये आपने इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ के जानी है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक भी इंपॉर्टेंट है और इसकी न्यूमेरिकल्स जो है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कूलम्स लॉ तो आपको पता है कि ये रिपीट होता रहता है, तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी सवालात इसमें से बने हैं। उसके बाद हम थर्ड चैप्टर में अगर हम जाएं इसके सेकंड ईयर के, तो उसमें ओम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ के सवाल जो है वो बने हैं, कॉन्सेप्चुअल भी और न्यूमेरिकल बेस्ड भी। एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला मैं आपको बता दूं, P = IV। इसकी न्यूमेरिकल्स अक्सर बनती हैं, ठीक है। तो ये आपने इसकी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। इसी फार्मूले को हम दो तरह से और बना सकते हैं पावर डिसिपेशन की टर्म्स में, ठीक है। पावर डिसिपेशन भी हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर ही होता है बेसिकली। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है तो फिर हमारे पास ये टर्म आती है पावर डिसिपेशन। उसकी न्यूमेरिकल्स भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स इम्पॉर्टेंट है और फ्लक्स डेंसिटी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके सवाल कम ही बने लेकिन आपने जो है वो रिकॉल ज़रूर करना है। और चैप्टर 5 जो है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें गैल्वानोमीटर का वर्किंग फंक्शन आपने याद करना है, इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और ये जो है वो इसकी जो वर्किंग है ये किस प्रिंसिपल पे बेस करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओम मीटर, वोल्ट मीटर भी आप जो है वो याद कर लें, ये भी सवाल में आ सकता है। इसी तरह से 6 पे आ जाते हैं तो सेमीकंडक्टर डायोड के सवाल बने हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर हमारे पास जो है वो इंसुलेटर और कंडक्टर के दरमियान एक हमारे पास मटेरियल है, ठीक है। इसको हम सेमीकंडक्टर मटेरियल कहते हैं, ठीक है। और इसी से ही हमारे पास डायोड बनता है, और डायोड में पीएन जंक्शन क्या होता है, इसमें करंट कैसे पास होता है, ठीक है। और डिप्लेशन लेयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी सेमीकंडक्टर डायोड की, इसको आप पढ़ें क्योंकि ये बार बार रिपीट हुई है। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं तो डायोड की और जो जितनी भी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इसको आपने याद कर लेना है। इसी तरह से इसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसमें इसी तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको भी आप जो है वो रिपीट कर लीजिएगा। उसमें जो वेवलेंथ होती है डिफरेंट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसकी जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की जो ऑर्डर उसमें दिए हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, उसको आपने याद कर लें। इसी तरह से जो उसकी एनर्जी है उसका भी ऑर्डर आपने देख लेना है, और अक्सर ये पूछ लिया जाता है। इसी तरह से विजिबल जो स्पेक्ट्रम है ये भी, इसमें से भी अक्सर सवाल बन जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो न्यूक्लियर रेडिएशन में ज़्यादा सवाल नहीं बने, लेकिन आपने अल्फ़ा बीटा गामा रेज की प्रॉपर्टीज़ जो है वो पढ़ के जानी है, इसके सवालात इसमें आ सकते हैं। सो ये स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और ये कायदे इमाम यूनिवर्सिटी का गैस पेपर उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, और इसके मुताबिक आप तैयारी करें, और इसके साथ ही जो चैप्टर्स मैंने यहाँ पे मेंशन करें कोशिश करें वो चैप्टर्स ओवरऑल जो है उसको रिव्यू ले लें थोड़ा सा। तो
तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, और ज़्यादा जो है वो आप जो है वो अप्रोच कर सकेंगे पेपर का जो है वो कंप्लीट क्राइटेरिया, उसकी परसेंटेज है, उसको और ज़्यादा अप्रोच कर सकेंगे। सो इंशाल्लाह फिर आपके जो मार्क्स हैं वो इंशाल्लाह मैक्सिमम मैक्सिमम मार्क्स आप हासिल करने में कामयाब होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।